नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस बार जो पोर्टल ओपन हुआ है, इस पोर्टल की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट वाली एनर्जी है। इट मीन्स इस टाइम यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रहा है। इस टाइम आपके इमोशंस का टेस्ट है। अभी तक आपने इस जर्नी में जो सीखा, अपने इमोशंस पर जो इतना वर्क किया, अपनी शेड्स को जो ऑफ किया, अपने भावात्मक पक्ष के ऊपर जो आपने कार्य किया, अब यह समय है कि आप अपने भावात्मक पक्ष को कितना हील कर पाए हैं, कितना इमोशंस को अपने कंट्रोल कर पाए हैं। यहाँ मैं कंट्रोल भी नहीं कहूँगी, यहाँ बैलेंस कहूँगी कि आप कितनी बैलेंस स्टेट में हैं। क्योंकि इस समय जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा टारगेट हो रही है आपके इमोशंस पर। आप सोच भी नहीं सकते, आपको ऐसे ऐसे इमोशनल ट्रिगर्स मिलने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि मैं तो बैलेंस हो गई थी, फिर ये थॉट्स मेरे माइंड में कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन इस बार आप अवेयर हैं। इस जर्नी में इनर वर्क का मतलब यही है कि जितना जितना आप असेंड होते चले जाएंगे, उतना ही आप अपने इमोशंस पर वर्क करेंगे और बैलेंस स्टेट में आते चले जाएंगे। पहले जब आपको ट्रिगर्स मिलते थे तो आप बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग फील करते थे। इस टाइम जिन लोगों ने भी अपने इमोशंस पर वर्क किया है और वो ये जान गए हैं कि इमोशंस सिर्फ़ और सिर्फ हमें पेन और सफरिंग देते हैं, हमें इन इमोशंस में नहीं बहना है, ना तो एंगर के इमोशन में, ना ही लैक के इमोशन में, ना ही ओवर इमोशनल मीन्स हद से ज़्यादा अति भावुकता के कारण अपने लव को एक्सप्रेस करना है। सभी चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। इसीलिए ये जर्नी हमें ये सिखाती है कैसे बैलेंस में रहना है। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उचित मात्रा में। अगर हम कम पिएंगे तो भी बीमार हो जाएंगे, और अगर हम ज़्यादा पिएंगे तो भी बीमार हो जाएंगे। अर्थ ही ऐसा एकमात्र ग्रह है, ओनली प्लैनेट है, जहाँ पर हम इमोशंस को फील कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अपने टेस्ट देने आते हैं, जो भी हमने अपनी आध्यात्मिक सफ़र में सीखा है और अपने पास्ट लाइफ से जो हम सीखते आ रहे हैं। ये जो आपकी लास्ट जर्नी है, ट्विन जर्नी, इस जर्नी में आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीखते हैं। जिस तरह उचित मात्रा में ही शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह इन इमोशंस की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन बैलेंस स्टेट में। तो ये जर्नी आपको इतना बैलेंस कर देती है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाते हैं। अगर कंट्रोल करेंगे तो वो एक ना एक दिन ब्लास्ट ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप बैलेंस स्टेट में रहेंगे तो उसे कंट्रोलिंग नहीं बोलते। ये जर्नी आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना सिखाती है। इस टाइम जब आपका ये टेस्ट चल रहा है और ये फाइनल टेस्ट चल रहे हैं आपके जितने भी हैं, ये साल, आने वाले 2-3 साल आपकी लाइफ में आपके मेजर टेस्ट लेकर आ रही है। और ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे आपको 1 बाय 1 इतने इमोशनल ट्रिगर्स मिलेंगे, ये देखने के लिए कि आप एक्चुअल में मोक्षा के लिए रेडी हैं। क्योंकि जिस जर्नी को ट्विन जर्नी कहा जाता है, एक्चुअल में वो मोक्षा की ही जर्नी है। मोक्षा कहाँ से? इमोशन से। कहाँ से? अर्थ से।
तो आप कितना अपने आप को बैलेंस कर पाए हैं, इसके लिए आपके टेस्ट लिए जाते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं तो आपको मैट्रिक्स की प्रोवाइड की जाती है, और अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वापस आपको फिर दोबारा एक और बर्थ मिलता है, ये सीखने के लिए कि आप कैसे जो सीख कर आए हैं वो नहीं सीख पाए हैं, तो दोबारा से वो लर्निंग आपकी फिर से स्टार्ट होगी। बहुत लोग, मैं यहाँ व्यूअर्स नहीं कहूँगी क्योंकि पर्सनली भी मेरे कनेक्शन में ऐसे हैं जो इस जर्नी से बहुत पेन और सफरिंग फील करते हैं, लेकिन जब बैलेंस स्टेट में आते हैं तो वो उन सभी लोगों को थैंक्स देते हैं जिनकी वजह से वो पेन या सफरिंग मिली। क्यों? क्योंकि अगर वो पेन और सफरिंग उन्हें लाइफ में नहीं मिलती तो लाइफ का सबसे बड़ा जो लेसन है, डिटैचमेंट और बैलेंस स्टेट, वो ये नहीं कर पाते। जब तक हम इस जर्नी का ट्रुथ नहीं जानते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकालते हैं, अपनी सोल को कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी सोल कंप्लीटली प्योर एनर्जी से बनी है, वाइट एनर्जी से। वहाँ पर नेगेटिविटी के लिए कोई jagah ही नहीं है। तो यहाँ इस जर्नी में हम अपनी डिवाइन सेल्फ को बाहर लेकर आते हैं और अपनी उस प्योर पायस जो स्पिरिट है उसे उन सारे अटैचमेंट से, इमोशन से अलग करते हैं। जब ऐसा होता है तो आपको फिज़िकल और इमोशनल हर तरीके से टेस्ट किया जाता है। फिज़िकल पेन भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक सोल एक शरीर को धारण करती है तो वो उसके साथ अपने आप को मर्ज करती है, अपने आप को इस तरीके से मिलाती है कि शरीर में और आत्मा में भेद ना रहे। लेकिन जब अवेकनिंग होती है तो ये ट्रुथ हमारे सामने रिवील होता है कि नहीं, ये शरीर और ये आत्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक नहीं है। यहाँ पर आपके वो सारे भ्रम तोड़े जाते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं, चाहे वो मटेरियल भ्रम हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, XYZ, इस दुनिया से लेकर जो भी आपने भ्रम पाले हैं, आप उन सभी भ्रमों को, इल्यूजन्स को ब्रेक करते हैं और लास्ट में बचता है ओनली एंड ओनली ट्रुथ। वो ट्रुथ जो एटर्नल ट्रुथ है, वो ये कि आप एक एनर्जी बॉडी हैं और डिवाइन की प्योर एनर्जी हैं जो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्पस से आई थी। उस पर्पस को आपने कंप्लीट कर लिया है, अब इस बॉडी से डिटैच होना है। आज जब आप अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद लास्ट डिटैचमेंट आपकी अपनी इमोशंस के अलावा बॉडी से भी होती है, और जब ये डिटैचमेंट होती है तो आपकी बॉडी में पेन और सफरिंग दी जाती है। उस पेन और सफरिंग को रिमूव कर कर आप अपने आप को इस बॉडी से, इस शरीर से, इस काया से अलग करते हैं और वापस अपने रियल होम, जहाँ से आप आए हैं, उस ऊर्जा पुंज, उस डिवाइन सोर्स में कनेक्ट करते हैं, वहाँ मर्ज होते हैं, जहाँ से आप यहाँ पर कुछ सीखने, अपनी सोल ग्रोथ करने और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं। यहाँ आप ये लास्ट मैट्रिक्स भी ब्रेक करते हैं, और जब तक आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप मदर अर्थ को सर्व नहीं करेंगे, आपकी ये मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं होगी। आप एनर्जी लेवल पर थॉट फॉर्म में इस मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ
अर्थ प्लेन पर, मटेरियल वर्ल्ड में, डेंस वर्ल्ड में इसे रिमूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उस टाइम पीरियड में आप वो सारे टेस्ट देते हैं, मीन्स आप अपनी सोल की लर्निंग कर चुके हैं, लेकिन अब वन बाय वन आपके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। इन टेस्टों को क्वालिफाई करते करते आप देखेंगे कि हाँ, आप एक्चुअल में प्योर सोल बन गए हैं और अनकंडीशनल लव की स्टेट में आ गए हैं, क्योंकि जो डिवाइन एनर्जी है वो अनकंडीशनल लव की ही स्टेट है। जब आप अपने जितने भी सोल टास्क हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक्चुअल में डिवाइन लव को फील करते हैं, आपको उनके साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं और हर जगह आपको हर जगह, चाहे वो स्काई हो, आपके ड्रेसेस हों, नेचर हो, सब जगह आपको हार्ट का पैटर्न ही नज़र आता है। इवन कि आज मॉर्निंग में मैं वॉशरूम में जब गई तो वहाँ पानी के ऊपर नज़र पड़ी मेरी, तो वहाँ भी मुझे वो हार्ट शेप ही नज़र आई। पानी से जो हार्ट शेप बनती है बड़ी खूबसूरत लगती है। इत्तेफाक से मैं फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि वो शेप बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, लेकिन यूनिवर्स की ये हार्ट शेप मैंने ज़रूर इस वीडियो में ऐड की है, आपको ये दिखाने के लिए कि जो यूनिवर्सल लव है वो बहुत 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 डिफरेंट है। जो परमात्मा हैं, जो डिवाइन हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्योर लाइट है, प्योर लाइट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनका कोई जेंडर नहीं है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है। और जब आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो आप एक्चुअल में डिवाइन में मर्ज होकर उस रियल फॉर्म को देखते हैं। और ये जो एनर्जी है वो इस टाइम उन लोगों की फाइनल एनर्जी, फाइनल मैट्रिक्स को ब्रेक करने की एनर्जी है। तो बी रेडी वन बाय वन टेस्ट देने के लिए। रोज़ आपको कोई ना कोई इमोशनल टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं तो हमारा एक ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर, उस मेन सोर्स के ऊपर, उस परम ऊर्जा के ऊपर होता है, या मैं कहूँ कि हम उस ट्रस्ट को डेवलप करते हैं। ये ट्रस्ट फुल फेथ है, कोई अंधा फेथ नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये फुल फेथ है, पूरा विश्वास है कि हाँ, अब हमारे फैदर निकल गए हैं और हम उड़कर वापस अपने घर जा सकते हैं। हम वो सारे टास्क ख़त्म कर चुके हैं जिस टास्क के लिए हम इस मदर अर्थ पर आए थे। अब सिर्फ़ और सिर्फ ये फाइनल रिज़ल्ट आने का टाइम है। तो वो टेस्ट हम देकर इस रिज़ल्ट का वेट भी नहीं करेंगे। ये रिज़ल्ट तुरंत टेस्ट के साथ साथ ही हमें सामने नज़र आता रहेगा और आप देखेंगे कि आप कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, उन्हीं इमोशंस को जिनमें कभी आप बह जाया करते थे। मैं यहाँ सभी प्रकार के भावात्मक ऊर्जाओं की बात कर रही हूँ, वाइब्रेशंस की बात कर रही हूँ, ऑल इमोशनल एनर्जीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि आप अब इस स्टेट में आते आते अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर चुके हैं। और ये जो एनर्जी है ये कलेक्टिव की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है मैट्रिक्स की। जिन लोगों को मैट्रिक्स क्वालिफाई करनी है, जो अपनी इस ट्विन जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनका लास्ट टास्क यही है कि वो इस मैट्रिक्स से रिमूव हो जाते हैं, इस मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं, वो मोक्ष उन्हें मिल जाता है। तो वो ए फाइनल इनका जो लास्ट मोमेंट्स हैं वो चल रही हैं। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है। आप पता भी नहीं चला पाएंगे कब आपको कहाँ से उन लोगों से ट्रिगर मिल जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या अपना सबसे बड़ा वेल विशर समझते हैं। तो डोंट यू वरी, क्योंकि वी आर डिवाइनली गाइडेड। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन स्वयं परमात्मा करते हैं। तो हम ये लास्ट जो टेस्ट है उन सब में भी
पास हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट कि आप अपने सारे टेस्ट बहुत अच्छे से दे पाएँ और क्वालिफाई कर पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।